हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, है ना। डेली क्लास देखते होंगे। तो देखो, ये मेरे साथ है और आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। जब भी कोई कहता है ना यू कांट डू दिस, मुझे अंदर से फीलिंग आती है आई कैन डू दिस। इट इज़ अप टू यू, लाइक यू विल लूज। आप हार जाओगे अगर आप ये कह रहे हो, बिकॉज आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो आप सबके अंदर भी ये होना चाहिए कि आई कैन डू एनीथिंग। मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये हर किसी में होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा ना, जीतने का जो जज्बा है, जीतने की जो भूख है वो और बढ़ जाएगी और ये चीज़ आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगी। एंड ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ आप कह रहे हो कि आप कर सकते हो, मान लो एक पॉइंट के लिए आप नहीं भी कर पाए, दोबारा उसको ट्राई करो, ठीक है। क्या पता पहली बार स्ट्रैटेजी कुछ नहीं सही बैठी हो, दूसरी बार में बैठ जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं कर ही नहीं सकता, ये तो बोलना ही नहीं है। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। बट सही स्ट्रैटेजी के साथ आप हर चीज़ कर सकते हो। तो एक बार स्ट्रैटेजी गलत हो गई, क्या पता दूसरी बार सही हो जाए, ठीक है। ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है कि जितना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप किसी चीज़ को करोगे, उसके चांसेस ऑफ, आप कह सकते हो, विनिंग और लूजिंग, वो चेंज होते रहते हैं, है ना। तो आओ इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। डे देखते हैं। आज है 10 तारीख और 10 नवंबर को हम वर्ल्ड साइंस फॉर पीस एंड डेवलपमेंट जो डे है वो मनाते हैं। थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस, ठीक है। 2023 की थीम है, सॉरी, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस, ठीक है। ये डे बेसिकली जो हमारी लाइफ में, सोसाइटी में साइंस का रोल है, ठीक है, उसको दर्शाने के लिए, ठीक है, या फिर बेसिकली टू एंगेज द वाइडर पब्लिक इन डिबेट्स ऑन इमर्जिंग साइंटिफिक इश्यूज, ठीक है, उसको बताने के लिए, या इम्पोर्टेंस या रेलेवेंस ऑफ साइंस डेली लाइफ में क्या है, साइंस की इम्पोर्टेंस या रेलेवेंस, वो बताने के लिए बेसिकली हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं 10 तारीख को, ठीक है। थीम देख ली, डेट देख लिया, क्वेश्चन पे चलें डायरेक्टली। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप से क्वेश्चन है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, एक तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि कहाँ हेल्ड हुई, ठीक है। तो ये हुई साउथ कोरिया में, चंगवोन साउथ कोरिया, ठीक है। कब से कब तक हुई? 22 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के बीच में हुई, ठीक है। दो क्वेश्चन के आंसर मिल गए। इंडिया की पोजीशन, ठीक है, इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की पोजीशन है सेकंड, दूसरी पोजीशन है इंडिया की, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन जो है वो किसकी है? इंडिया की है। ये पी है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, सेकंड, POSITION, सेकंड पोजीशन जो है वो इंडिया की है। अच्छा, सेकंड पोजीशन इंडिया की है, तो इंडिया के जो मेडल है वो कितने हैं, कितने मेडल हैं जीते हैं इंडिया ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में? 55 मेडल जीते हैं, ठीक है। 55 में से 21 जो हैं वो गोल्ड हैं, ठीक है, और 21 ही जो हैं वो सिल्वर हैं, ठीक। बट ब्रॉन्ज कितने हैं? ब्रॉन्ज हैं 14, ठीक है। हाँ, आई थिंक 14 ही ब्रॉन्ज है। इस चीज़ को आई लेट यू नो, ठीक है। चाइना ने जो जीते हैं वो 76 मेडल जीते हैं और चाइना ने टॉप किया है ना, जिसमें से चाइना ने जो 33 हैं वो क्या लिए हैं? वो गोल्ड लिए हैं, ठीक है। 76 टॉप किया है, फिर सेकंड पे इंडिया है। एंड इंडियन राइफल शूटर जो हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, उन्होंने 2 मेडल जीते हैं, ठीक है, एक गोल्ड एक सिल्वर। गोल्ड जो जीता है वो इंडिविजुअल मेंस 50 मीटर राइफल में जीता है और जो सिल्वर जीता है वो 50 मीटर राइफल मेंस टीम इवेंट में जीता है अखिल शिरोन और स्वप्निल कुसेल के साथ, ठीक है। जो हरमेहर सिंह लेली हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है स्कीट मेन जूनियर इवेंट शूटिंग में, ठीक है, और भवतेज सिंह गिल ने जीता है सिल्वर मेडल उसी सेम इवेंट में, दैट इज इन स्केट मैन जूनियर इवेंट शूटिंग में, ठीक है। अगर हम इंडियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन की बात करें
जो बेसिकली ऑर्गेनाइज करता है एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप को, उसका कुवैत में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है एच शेख सलमान अल सबहा। ठीक है, आगे देखते हैं। CSIR के अंडर ही बेसिकली है CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, दैट इज CSIR NIIST है। ठीक है, CSIR के अंडर ही है बेसिकली। ठीक है, इन्होंने साइन किया है MOU किसके साथ? इसका MOU साइन हुआ है HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। और ये कोलैबोरेशन, ये MOU क्यों साइन हुआ है? ताकि जो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर है उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सके, उस पर एरोनॉटिक्स या डिफेंस या एरोस्पेस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम हो सके उसके लिए। तो बेसिकली CSIR NIIST का क्या पूछा है? हेडक्वार्टर पूछा है। कहाँ पे बेस है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इनका हेडक्वार्टर है केरला में। कहाँ पे है? केरला में हेडक्वार्टर है। MOU साइन हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में, दोबारा से बता दूं, और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का HAL के साथ MOU साइन हुआ है। दे हैव कोलैबोरेटेड ताकि जो डिफेंस सेक्टर है या एरोस्पेस सेक्टर है उसमें एक तरह से तेज़ी देखी जाए, बढ़ोतरी देखी जाए, स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो। ठीक है, और जो हमारा मेक इन इंडिया का सपना है उसको थोड़ा और आगे लेके जाइए MOU। CSIR की अगर हम बात करें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये 1975 में एस्टैब्लिश हुई थी एज अ CSIR कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद इसका नेम रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी रखा गया 1978 में, एंड देन बाद में 2007 में NIIST रखा गया। हेडक्वार्टर त्रिवेंद्रपुरम केरला में है। केरला के भी अंदर पूछ रहे तो त्रिवेंद्रपुरम आप बता सकते हैं। डायरेक्टर पूछे तो डायरेक्टर है डॉक्टर आनंद आनंद रामाकृष्णन। ठीक है, आनंद रामाकृष्णन, डॉक्टर आनंद रामाकृष्णन डायरेक्टर हैं। ठीक है, आगे देखें किसके? CSIR NIIST के। आगे देखिए सुरेंद्र कुमार अधाना। ठीक है, ये क्या हुए हैं? ये रीइलेक्ट हुए हैं एज मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस के। कितने टर्म के लिए? ठीक है, ये बेसिकली 3 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं, 2024 से 2026 तक 3 साल के लिए रीअपॉइंट हुए हैं। ठीक है, 3 इयर्स के लिए बेसिकली क्या हुए हैं? रीअपॉइंट हुए हैं। इनका जो टेन्योर शुरू होगा वो 1 जनवरी 2024 से इफेक्टिव होगा। ठीक है, बेसिकली जो बिगनिंग है वो इसी से है। यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजट क्वेश्चनरी के 3 टाइम के लिए, 3 टर्म के लिए, 3 टर्म्स के लिए, 3 इयर्स के लिए जो सुरेंद्र कुमार अधाना है वो री इलेक्ट हुए हैं एज अ मेंबर। ठीक है, he has been a member of this division, this basically एक सब्सिडरी ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, सिंस नवंबर 2022। अगर हम UNACA-QB की बात करें तो बेसिकली ये एक एक्सपर्ट कमेटी है जिसमें 21 मेंबर हैं जो इलेक्ट होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 3 साल के लिए। तो ये बात भी आपको याद रखनी है और ये 21 मेंबर्स याद रखना। ठीक है, एंड 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमा वाजिद के ऊपर। साइमा वाजिद जो नॉमिनेट हुई हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशियन रीजन के पोस्ट पे। ठीक है, साइमा वाजिद नॉमिनेट हुई हैं अगली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, रीजन के अंडर। ठीक है, तो वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? शेख हसीना का नाम अगर आपने सुना हो, ठीक है, बंगाल की बांग्लादेश की, सॉरी बंगाल नहीं, बांग्लादेश की PM, तो उन्हीं की डॉटर हैं, तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर होगा। और जहाँ तक हमने बात की थी साइमा वाजिद की, तो वो बेसिकली बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं और नॉमिनेट हुई हैं
नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल डायरेक्टर के तौर पे फॉर साउथ ईस्ट एशिया रीजन फॉर 5 years शी हैज़ बीन बेसिकली नॉमिनेटेड। 1 फरवरी 2024 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। जैसे मैंने बताया, शेख हसीना जो पीएम हैं बांग्लादेश की, उनकी डॉटर हैं। एंड किसको सक्सीड करेंगी? पूनम खेत्रपाल सिंह को, ठीक है। और ये जो हैं पूनम खेत्रपाल सिंह, ये इंडियन ही हैं। पहली महिला थी जिन्होंने WHO के रीजनल डायरेक्टर की जो पोजीशन है 2014 में फॉर दी साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए इन्होंने चेयर की थी। शी इज द फर्स्ट विमेन, ठीक है, टू एज्यूम दिस पोजीशन। WHO की बात करें, जिनीवा में हेडक्वार्टर है, ठीक है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अनहेम जो है इनके डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज मेकर अवार्ड से पूछ रहा है, चेंज मेकर अवार्ड किस कैटेगरी में किसको मिला, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में, चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं बात करूं तो ये मिला है अमूल को, ठीक है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो आइकॉनिक जो है, जो चेंज आइकॉनिक चेंज मेकर है वो मिला है RBI को, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और जो चेंज मेकर ऑफ द ईयर है वो मिला है प्रधानमंत्री जन धन योजना को। यानी कि थर्ड का 1 हो गया, थर्ड का 1 2 में है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। फिर आइकॉनिक में हमने बोला था RBI, तो यानी कि 2 का 3 हो गया, 2 का 3 2 का 3 इसी में ही है, ठीक है। यानी कि जो B है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। बाकी और भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखो फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में 1 मिनट, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में इसका आंसर B आई थिंक, ठीक है, B ही है ना, हाँ। फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में प्रधानमंत्री जन धन योजना है। ऐसा क्यों दिखा रहा है ये, ठीक है। यंग आइकॉनिक चेंज मेकर अमूल, आइकॉनिक चेंज मेकर अमूल, ठीक है, आइकॉनिक चेंज मेकर अमूल नहीं, ये ठीक है, ये सेकंड जो है वो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर जो है वेट अ मिनट, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में अमूल है ना, तो 1 का 2 हो गया। फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में अमूल नहीं दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया होस्ट करेगा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को किस साल में? ठीक है, तो इंडिया होस्ट करेगा 2024 में किसको? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं ऑफ कम्युनिकेशन अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया 2024 में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को होस्ट करेगा। ठीक है, एंड दिस विल मार्क अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ 5G 5 जनरेशन एंड 6 जनरेशन नेटवर्क्स। ठीक है, 4 साल में एक बार ये होता है, वंस इन 4 ईयर, राइट। और कोविड-19 की वजह से ये मार्च 2022 में जो इंडिया में होना था और हुआ कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात करें, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है, सेक्रेटरी जनरल हैं डॉरेन बैगडन मार्टिन। ठीक है, आगे चलते हैं। किस साल में, किस ईयर में ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड स्कीम जो है उसका इंसेप्शन हुआ था? तो इनका जो इंसेप्शन हुआ था वो हुआ था 2002 में, और अभी इन्हें 21 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, 21 साल पूरे हुए हैं, और 31 अक्टूबर 2002 में बेसिकली
दे हैव इंसेप्टेड, और अभी 21 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। किसने? ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड कंपनी ने, ठीक है, फंड कॉर्पोरेशन है। अच्छा, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड क्या है? एक ओपन एंडेड स्कीम है, इन्वेस्ट करता है इक्विटी, डेबिट, एक्सचेंज ट्रेड कमोडिटी, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ गोल्ड, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, ठीक है, रियल एस्टेट्स में, इन सब में इनका मार्केट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर फंड की बात करें तो दे हैव गुड ट्रैक रिकॉर्ड जो जनरेट करता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 21%, ठीक है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अनूप बागची जो है इनके MD और CEO है ना। आई होप अभी तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे देखते हैं। उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जिसने हाल ही में सुपर कैश प्लान एक रेगुलर इनकम और सिक्योरिटी के लिए बेसिकली लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? ये किया है एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने। किसने किया है? एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने, ठीक है। एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है न्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, जिसका नाम है एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस सुपर कैश प्लान। ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग सेविंग प्लान है जो ऑफर करता है बेनिफिट ऑफ इमीडिएट लिक्विडिटी थ्रू रेगुलर इनकम। ये स्कीम इमीडिएट कैश फ्लो जो स्टार्ट होगा पहले ही पॉलिसी के ईयर या मंथ से, ठीक है, इस स्कीम में बेसिकली ये चीज़ इन्वॉल्व है। एंड दिस हैज़ ऑल्सो अ प्रोविजन ऑफ ग्रांटेड बूस्टर स्टार्टिंग फ्रॉम एवरी 5th पॉलिसी ईयर टिल द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म। अगर एजिस फेडरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो मुंबई में है, और विंगेश शाहाने जो हैं वो इनके MD और CEO हैं, ठीक है। आई होप आज के लेक्चर में सारी चीज़ें समझ आई हूँ, कोई कहीं पे कोई इशू नहीं हो, ठीक है। कुछ है भी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. We will be meeting you in the next session. So thank you for now.